दर्द दिल छूने वाली कहानी। पति देव, अब पता चला ऑपरेशन का दर्द क्या होता है। बस इतना सही तो ऑपरेशन है, इतना डरने की क्या बात है। मनोज ने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा था। उसकी आवाज में वही लापरवाही थी जो पिछले कई सालों से गीता सुनती आ रही थी। गीता बिस्तर पर चुप बैठी थी। अगले दिन उसका ऑपरेशन था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि मामला छोटा नहीं है, कुछ दिन आराम भी करना पड़ेगा। लेकिन मनोज के चेहरे पर न चिंता थी न घबराहट, जैसे ये सब बहुत मामूली हो। गीता ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मनोज, ऑपरेशन सिर्फ शरीर पर नहीं होता, इंसान अंदर से भी टूट जाता है। मनोज हंस पड़ा। अरे यार, आजकल तो लोग सुबह ऑपरेशन करवाते हैं और शाम को इंस्टाग्राम पर रील डाल देते हैं, तुम भी ज्यादा मत सोचो। गीता चुप हो गई। उसे पता था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने से नहीं, महसूस करने से समझा जाता है। अगले दिन अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच गीता को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उसकी आंखों में डर साफ था। उसने आखिरी बार मनोज का हाथ पकड़कर कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का ध्यान रखना। मनोज ने झुंझलाकर कहा, ड्रामा मत करो गीता, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हुआ, पहली बार मनोज के चेहरे का रंग उड़ा। 3 घंटे तक वह बाहर कुर्सी पर बैठा रहा। हर बार जब कोई नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। लेकिन असली झटका तब लगा जब ऑपरेशन के बाद गीता को होश आया। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, होंठ सूख चुके थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सिर्फ इतना कह पा रही थी, बहुत दर्द हो रहा है मनोज। मनोज पहली बार असहाय खड़ा था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उस अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज़ों के बीच मनोज ने पहली बार अपनी पत्नी को सच में टूटते हुए देखा था। गीता को घर आने में 10 दिन लगे। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे कम से कम 1 महीने तक पूरा आराम चाहिए। लेकिन घर की जिम्मेदारियां किसी डॉक्टर की सलाह नहीं मानती। बच्चे, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, सब कुछ फिर से उसी घर में था जहाँ सालों से गीता बिना रुके काम करती आ रही थी। शुरुआत के 2 दिन मनोज ने बहुत ध्यान रखा, दवा समय पर दी, बच्चों को संभाला, खाना भी बाहर से मंगवा लिया। लेकिन तीसरे दिन ही उसकी झुंझलाहट शुरू हो गई। गीता, ये कपड़े कब तक पड़े रहेंगे? गीता, बच्चों का होमवर्क देख लो। गीता, मेरा टिफिन कौन बनाएगा? गीता दर्द से कराहते हुए उठती और धीरे धीरे काम करने लगती। टाँकों में खिंचाव होता, आंखों में पानी आ जाता, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा देती, क्योंकि हर औरत बचपन से यही सीखती है कि घर उसकी तकलीफों से बड़ा होता है। एक रात दर्द इतना बढ़ा कि गीता बाथरूम में बैठकर रोने लगी। मनोज कमरे में आया और चिढ़कर बोला, इतना भी क्या दर्द है यार, ऑपरेशन ही तो हुआ है। उस पल गीता ने सिर्फ एक नज़र मनोज की तरफ देखा और चुप हो गई। उस नज़र में शिकायत नहीं थी, बस गहरा थकान भरा दर्द था। कुछ दिनों बाद अचानक मनोज की तबीयत खराब रहने लगी। पेट में लगातार दर्द, कमजोरी और बेचैनी। टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मनोज का चेहरा उतर गया। अस्पताल का नाम सुनते ही उसकी हालत खराब होने लगी। ऑपरेशन वाले दिन वे बार बार गीता का हाथ पकड़ रहा था। गीता, मुझे डर लग रहा है। गीता ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, कुछ नहीं होगा। वही शब्द जो कभी मनोज ने लापरवाही से कहे थे, लेकिन आज उनमें एक अजीब सुकून था। ऑपरेशन शुरू हुआ। 4 घंटे तक गीता बाहर बैठी रही। हर बार जब डॉक्टर बाहर आते, उसकी सांसें अटक जाती। उस दिन गीता ने वही डर महसूस किया जो कभी मनोज ने महसूस किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उस डर को कभी मजाक नहीं बनाया था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन दर्द बहुत था। मनोज जब होश में आया तो उसका चेहरा
आंसुओं से भीगा हुआ था। पेट पर पट्टियां बंधी थी। हल्का सा हिलने पर भी दर्द बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि ऑपरेशन सिर्फ शरीर नहीं काटता, इंसान की हिम्मत भी काट देता है। रात भर वह दर्द से कराता रहा। कभी पानी मांगता, कभी हाथ पकड़ने को कहता। गीता पूरी रात उसके सराहने बैठी रही। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि इतना भी क्या दर्द है, बल्कि हर बार धीरे से उसका माथा सहलाती रही। तीसरे दिन जब मनोज को धीरे धीरे चलाने की कोशिश की गई तो वह दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा, गीता, बहुत दर्द होता है। और तभी गीता मुस्कुराई। वह मुस्कान ताने वाली नहीं थी, उसमें बरसों का दबा दर्द था। उसने धीरे से मनोज का हाथ पकड़ा और कहा, पति देव, अब पता चला ऑपरेशन का दर्द क्या होता है। मनोज की आंखें झुक गईं। उसे अचानक वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने गीता के ऑपरेशन के समय कही थी। ड्रामा मत करो, इतना भी क्या दर्द, लोग रील डाल देते हैं। हर शब्द हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ रहा था। घर लौटने के बाद मनोज बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि दर्द सिर्फ दिखाई देने वाली चीज नहीं होती। कई बार इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहा होता है। अब जब गीता हल्का सा भी थक जाती, मनोज खुद कहता, तुम बैठो, मैं कर लूँगा। बच्चे भी हैरान थे कि पापा अचानक इतने बदल कैसे गए। लेकिन असली बदलाव मनोज के अंदर हुआ था। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। मनोज ने अचानक कहा, गीता, मैं बहुत गलत था। गीता चुप रही। मनोज की आवाज़ भर्रा गई। जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना, तब मैंने सिर्फ तुम्हारा शरीर देखा था, तुम्हारा दर्द नहीं। मुझे लगता था कि तुम बढ़ा चढ़ाकर बोलती हो, लेकिन जब खुद उस बिस्तर पर लेटा तब समझ आया कि ऑपरेशन इंसान को कितना कमज़ोर बना देता है। गीता की आंखें भर आईं। मनोज ने पहली बार उसके हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। गीता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्तों में माफी से ज़्यादा ज़रूरी समझ होती है मनोज, और मुझे खुशी है कि अब तुम्हें समझ आ गया। उस दिन के बाद मनोज ने कभी किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाया। ऑफिस में भी अगर कोई बीमार पड़ता तो वह सबसे पहले उसका हाल पूछता, क्योंकि अब उसे पता था कि अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के पीछे इंसान सिर्फ इलाज नहीं करवाता, वह अपने डर, अपनी हिम्मत और अपने दर्द से लड़ता है। गीता कभी कभी मजाक में फिर कह देती, पति देव, अब तो ऑपरेशन का नाम सुनते ही डर जाते हो। और मनोज मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी मुस्कान में अब अहंकार नहीं था, एहसास था। उसने आखिरकार सीख लिया था कि औरतें सिर्फ दर्द सहती नहीं, कई बार दर्द के साथ भी मुस्कुराकर पूरा घर संभालती हैं। और जिस दिन एक आदमी सच में उस दर्द को महसूस कर लेता है, उसी दिन वह पति से इंसान बनता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।